हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। और जैसा कि मैंने कहा था आपका संडे खाली नहीं जाने पाएगा, तो मैं फिर आज यहाँ हूँ संडे के एक स्टोरी के साथ। और अभी आप फेस्टिव मूड में होंगे, मुझे पता है। दिवाली मनाई जा रही है, आज गोवर्धन पूजा है। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गोकुल धाम को बचाया था। और दिवाली जो त्योहार है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का उदाहरण देता है हमें। और आज एक कहानी लेके मैं आई हूँ, और बहुत ही अच्छी कहानी है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सुनना उसको, समझना उसको बहुत ज़रूरी है। उसको सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस कहानी से हमको बहुत गहरी शिक्षा मिलती है। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि जिनको मिल जाती है सफलता, कहते कर्म प्रबल साथी, जिनको मिलती है असफलता, कहते भाग्य प्रबल साथी। ये कर्म और भाग्य की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन मेरा मानना है कि कर्म अगर किया जाए तो भाग्य भी पलटा जा सकता है। इसी को लेकर आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि कर्म देवता और भाग्य देवता में एक बार छिड़ गई थी। कर्म देवता कहते हैं कि नहीं मैं बड़ा हूँ, और भाग्य देवता कहते हैं नहीं मैं बड़ा हूँ। और दोनों लड़ने लगे। काफी लड़ते लड़ते, और देवताओं में युद्ध होना अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो नारद ऋषि ने देखा कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो वो गए वहां। कहते हैं कि ये लड़ाई क्यों? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ना लड़ें तो क्या करें। ये कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, वो कहते हैं, और मैं कहता हूँ मैं बड़ा हूँ। तो कहते हैं इसमें इतनी लड़ने वाली क्या बात है, पृथ्वी लोक तो है ही। वहां एक सबसे गरीब इंसान ढूंढ लो और अपने अपने ताकत का प्रदर्शन करके देख लो कि कौन बड़ा है। लेकिन कर्म तुम पहले जाना, नारद देवता ने वार्निंग दी। कहते हैं ठीक है, मैं पहले चला जाऊंगा। दोनों ने साधु का रूप धारण कर लिया, और साधु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पे गए। पहले उन्होंने एक इंसान चुना जो कि बहुत गरीब था। वो गरीब लकड़हारा था। जो लकड़ी काटते हैं उन्हें लकड़हारा कहते हैं। लकड़हारा था, बहुत गरीब था। रोज लकड़ी काटता, बाजार में बेचता, और बेचकर जो पैसे मिलते उससे उसका गुजारा चल रहा था। कर्म देवता ने कहा मुझे पहले जाना है, इसलिए मुझे पहले जाने दो। कहते हैं ठीक है। उसने लकड़ी काट के रखी थी, उसके घर जाने का वक्त हो रहा था। कर्म देवता आते हैं और कहते हैं लकड़ी बेचोगे? उसने कहा क्यों नहीं, काटी ही बेचने के लिए है। तो कहते हैं ठीक है, ये लो। वो उन्होंने एकदम चमचमाता मड़ियों का हार उसके हाथ में पकड़ा दिया, और वो लकड़ियां ले लिया। लकड़ियां जब उन्होंने ले ली तो वो लकड़हारा बहुत खुश हुआ और हार लेके घर की तरफ निकल चला। जब वो घर की तरफ निकल चला तो उसको इतनी गर्मी लगने लगी, उसने हार को अपने पॉकेट में रख लिया, जेब में रख लिया, और इतनी गर्मी लगने लगी कि सोचा कि क्या करें। तो फिर उसने पॉकेट से हार निकाला और कपड़े अपने उतारे, और वहीं जमीन पे रख के, तालाब था, तालाब में नहाने चला गया। जब वो नहा रहा था, वहां एक चील आई, हार लेके उड़ गई। अब वो एकदम से हक्का बक्का रह गया कि अरे आज मैं क्या करूंगा, मेरे पास इतना अच्छा मौका आया था, मैं इतने अच्छे ढंग से जीने के लिए सोच रहा था, अब मैं क्या करूं। तो वो बहुत उदास हुआ, घर गया, बीवी से कहा। बीवी ने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। फिर जो भी था घर में बनाया ना, खाए, सो गए। दूसरे दिन फिर वो गया, फिर लकड़ी काटी। फिर कर्म देवता आए शाम होते ही, कहे लकड़ी बेचोगे? कहे हाँ बेचेंगे। आज उन्होंने उसे 2 मड़ियां दी। वो मड़ी लेकर जेब में रख के
चलने लगा। उसे फिर गर्मी लगने लगी, बहुत गर्मी लग रही थी। तो उसने आज सोचा कि आज मैं कपड़े नहीं उतारूंगा, आज मैं ऐसे ही तालाब में कूद जाता हूँ। वो तालाब में कूद गया और नहाने लगा। उसे पता भी नहीं चला कि कब मड़ी उसके पास से निकल गई और निकल के पानी में चली गई और उसे मछली ने निगल लिया। अब वो बहुत उदास, फिर घर आया, फिर पत्नी से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो जो है वो खाते हैं। आज खाने के में बहुत कम था, सिर्फ चावल दाल था। वो चावल दाल खा के सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन लकड़हारा जाता है और फिर लकड़ी काटता है, गट्ठर तैयार करता है। फिर कर्म देवता आते हैं और आज सोने की ईंट देते हैं। कहते हैं ये लकड़ियां मुझे दे दो और ये सोने की ईंट तुम ले लो। वो सोने की ईंट लेकर जो है चलने लगता है। कहता आज चाहे कितनी भी गर्मी लगे मैं नहीं नहाऊंगा। उसे गर्मी लगती है लेकिन वो नहाता नहीं है और वो चलता जाता है। चलते चलते वो घर पहुंच जाता है और कहता अरे भगवान कहाँ हो, देखो मैं क्या लाया हूं। तो घर से में कोई आवाज नहीं आती। वो ढूंढता है, कहीं नहीं मिलती। तो वो सोचता है कि अब क्या करूं, अगर मैं इसे ऐसे रख देता हूं तो कोई चुरा ले जाएगा। उसने क्या किया, चूल्हा था रसोई घर में, चूल्हे के में गड्ढा खोदा और वहां पे वो ईंट छुपा दी। पड़ोसन देख रही थी। जैसे ही वो अपने बीवी को ढूंढने के लिए बाहर निकला तो पड़ोसन ने आके वो ईंट खोद ली और वो वहां से लेके चली गई। वो जब घर आया तो वो एकदम बहुत चक्का रह गया और रोने लगा। और आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बेचारे भूखे पेट पानी पीकर सो गए। अब कर्म देवता ने कहा मैं तो हार मानता हूँ, मैं जितना भी उसको देता हूँ हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब तुम ही कुछ करो भाग्य देवता। भाग्य देवता कहते हैं ठीक है। अगले दिन वो साधु का वेश धारण करके लकड़हारे के पास जाते हैं। लकड़हारा भी अनमनस सा हो चुका होता है, खाने को कुछ मिला नहीं होता है। उसने किसी तरीके से लकड़ियां इकट्ठी की होती हैं। भाग्य देवता पूछते हैं लकड़ी बेचोगे? कहते हैं बेचने के लिए ही तो काटी है सरकार, ले लीजिए। तो कहते हैं लेकिन मैं तो इसके लिए खाली तुम्हें 2 आने दूंगा। कहें 2 आने में क्या होता है सरकार, कुछ नहीं होगा। कहें नहीं मैं सिर्फ 2 ही आने दे सकता हूँ। कहते हैं चलो भाग्य में मेरे आज यही है तो 2 ही आने सही। वो 2 आने लेता है, सोचता है कि क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने में तो ना चावल आएगा ना दाल आएगा, क्या करें। मंडी जाता है, सब्जी देखता है तो बहुत महंगी होती है, चावल दाल देखता है वो भी महंगे होते हैं। तो एक मछुआरन जो है वो मछली बेच रही होती है। अच्छी मछलियां बहुत महंगी थी और सड़ी गली मछलियां। उसने पूछा कि कितने में दोगी? कहते हैं कि ये थोड़ी ही बची हैं, 2 आने में दे दूंगी। तो कहते हैं ठीक है यही दे दो। 2 आने में वो सड़ी गली मछलियां लेकर घर आ जाता है। सड़ी गली मछलियां लेकर आता है और बीबी बहुत गुस्सा होती है कि ये क्या उठा लाए, इससे अच्छा ना लाए होते, कैसे करूं कैसे बनाऊं। अब वो ले जाती है, उसको धुलती है और काटने बैठती है। जैसे ही काटती है वो चिल्लाती आती है देखो मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला। उसमें 2 मड़ियां थी, दोनों मड़ियां लेकर वो कहता अरे ये वही मड़ी है जो उस साधु ने मुझे दी थी। तब तक आंगन में आके वो खुशी के मारे नाचने लगता है और ऊपर देखता है तो चील के मुंह में हार था। हार चील आती है और आंगन में गिरा के चली जाती है। कहते हैं अरे भगवान देखो ये हार भी मिल गया जो उस साधु ने मुझे दिया था। तब तक दौड़ी दौड़ी उसकी पड़ोसन चली आती है। कहती है भैया ये सोने की ईंट रख लो, जब से मैं ले गई हूँ मेरा बेटा बीमार चल रहा है और मैं बिल्कुल चैन नहीं पा रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो कि मैंने चोरी की। सारी चीजें वापस आ जाती हैं और वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता। उसके दिन बदल जाते हैं, वो अच्छे से रहने लगता है। लेकिन बच्चों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कर्म करना बहुत जरूरी है और फल की इच्छा रखे बिना जब हम कर्म करते हैं तभी भाग्य की उन्नति होती है। देखिए वो फल की इच्छा नहीं कर रहा था, उसे हार मिला तब भी उसने फल की इच्छा नहीं की कि हम महल बनाएंगे या हम ये करेंगे। मड़ी मिली
तब भी फल की इच्छा नहीं की, दूसरे दिन फिर लकड़ी काटने पहुंच गया, तीसरे दिन फिर लकड़ी काटने पहुंच गया। भाग्य और कर्म दोनों ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारा कर्म जैसा होता है वैसा ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। दिवाली के पर्व पर मैं ये आपको उपदेश नहीं दे रही, एक शिक्षक होने की वजह से आपको समझा रही हूँ। उपदेश देना मेरा काम नहीं है। मुझे मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए, मेरा देश अच्छा चाहिए, इसलिए मैं हमेशा यही कहूँगी कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें फल कभी भी नहीं मिलेगा। फल की इच्छा अगर है तो अच्छे कर्म करना, अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छे अनाज उगेंगे, अच्छे अनाज उगेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा और उन पैसों से अच्छा काम हो सकेगा। तो आज की जो कहानी थी वो आपको यही शिक्षा देने के लिए बताई गई है कि कर्म को करो, और समय रहते कर्म को करना बहुत जरूरी है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत कभी ना दोहराइएगा जिंदगी में कि जब समय नहीं रह ही नहीं जाएगा तब कर्म करके क्या करेंगे। समय रहते कर्म को कर लेना, आज का काम आज ही कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आज का काम कल पे छोड़ेंगे तो कल का काम परसों पे जाएगा और फिर आपका कर्म पीछे चलता जाएगा, आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। कल इंग्लिश का पेपर है और आज पढ़ लेंगे ऐसा नहीं, पूरे साल पढ़ना है। पूरे साल पढ़कर और कल एक दिन पहले 2 दिन पहले उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करने से वो एकदम परिपक्व हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, और पक्का हो जाएगा तो आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे। उसमें कोई आपके भाग्य को मिटा ही नहीं सकता। आप जो चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस कहानी से जो शिक्षा मिली है कि कर्म और भाग्य एक साथ ही रहते हैं। आपका कर्म पहले आता है, आप जो कर्म करते हैं उसी से आपके भाग्य का निर्माण होता है। अगर आपने कहानी ध्यान से सुनी होगी तो भाग्य देवता ने सिर्फ 2 आने दिए थे और कर्म देवता ने उसे बार बार अच्छे से अच्छी चीजें दी थी, लेकिन उसे वो तब तक नहीं मिली जब तक वो उसका पूरा कर्म पूरा नहीं हो गया। जब तक उसने पूरे कर्म नहीं अपने कर लिए तब तक उसे वो सारी चीजें नहीं मिली। जैसे ही उसका कर्म पूरा हुआ तो भाग्य देवता के 2 आने ने उसका भाग्य खोल दिया और सारी चीजें, मड़ी हार ईंट सब मिल गया और उसका जीवन सफल हो गया, अच्छा हो गया। तो इस दिवाली मैं भी गणेश और लक्ष्मी माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सारे बच्चों को, मेरे सारे प्रियजनों को, बड़े जनों को, पूज्य जनों को मेरा सादर नमन और प्यार, और अच्छाई हमेशा जीते, यही मेरा उद्देश्य है। मैंने उस बार भी कहा था कि मेरा लक्ष्य है एक ऐसा देश बनाना जहाँ पर अच्छाइयाँ हों, अच्छे बच्चे हों और अच्छे बच्चों से अच्छा भविष्य हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कही बातें समझ में आएंगी, आप उसको अपने जीवन में जरूर लाएंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, गुरु का सम्मान करेंगे। धन्यवाद।